हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप्स आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इग्नू के डाटा के बारे में। देखिए, इग्नू के बारे में जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो ओपन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनको या तो रेगुलर एडमिशन नहीं मिल पाता, या दूसरा वो रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं और रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते। तो ये जो यूनिवर्सिटी है बीए, एमए, बीसीए, एमसीए, डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्स, पीएचडी तक कराती है। ठीक है। अब रही बात इसमें कि जो बच्चे बीए में आते हैं इस यूनिवर्सिटी में या एमए में आते हैं, उनको कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इग्नू के दिल्ली के अंदर मैं बैठा हूँ और दिल्ली की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इग्नू के 3 रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर 1, 2, 3। तो दिल्ली के जो जितने भी रीजनल सेंटर हैं, इनके अंदर कुछ कॉलेज आते हैं जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे टीचिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ ये क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। इग्नू के एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। एक होता है जून दो में और एक होता है दिसंबर में। जून वाला लेट फीस के साथ एडमिशन होता है जुलाई अगस्त तक, और दिसंबर वाला लेट फीस के साथ एडमिशन होता है फरवरी और मार्च तक। नाउ, अब मान लीजिए मैंने एडमिशन ले लिया जून 2025 वाले सेशन में। मैंने डेट से पहले ही ले लिया विदाउट लेट फीस। अब मुझे मेरा कुछ फैसिलिटीज़ बन जाती है जो करनी है, मुझे ड्यूटीज़ बन जाती है। क्या क्या है? इग्नू की तरफ से सबसे पहले मुझे जो रजिस्टर्ड हम फॉर्म भरते हैं उस पर मेल आती है, हमारे मोबाइल पे एसएमएस वगैरह आते हैं। क्योंकि इग्नू जो हम डाटा ऑनलाइन फीड करते हैं उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाता है। ऐसी हज़ारों पीडीएफ फाइल बनकर जो भी आपका रीजनल सेंटर पे जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है उसके पास वहाँ फाइल जाती है। फिर उस रीजनल सेंटर से आपको कंसर्न जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो उसको इंचार्ज होता है उस सेंटर का, इग्नू का इंचार्ज, उसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं। वो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, इस आपके डाटा को कंसर्न टीचर को भेजते हैं। जो भी प्रोफेसर टीचर पढ़ा रहा होता है, डॉक्टर साहब पढ़ा रहे होते हैं, और उनको भेजते हैं। वो टीचर्स आपके डाटा में ईमेल निकालते हैं, मोबाइल कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं और आपको पर्सनली एसएमएस करते हैं कि कॉलेज का ग्रुप है, आप इसमें ऐड हो जाइए। जैसे मेरा पर्सनली है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर बच्चों को ईमेल ही करता हूँ और उस पर ग्रुप के लिंक्स भेज देता हूँ, बच्चे ऐड हो जाते हैं। ये रही एडमिशन की प्रोसेस। अब एडमिशन हो गया तो आपके जो रीजनल सेंटर्स हैं वो कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसे हम सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन कहते हैं। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा तो उसे कोई डाउट आता है तो वो जो क्लासेस होती हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। अब बीए के अंदर ये 7 होती हैं क्लासेस, कई जगह 6 दी जाती है रीजनल सेंटर के द्वारा। एमए के अंदर ये 5 होती है और कई जगह ये 4 दी जाती है। तो ये समझिए कि इसमें पूरा कोर्स कराना तो किसी टीचर के लिए पॉसिबल है नहीं, पर इसमें डाउट क्लियरिंग आपकी की जाती है और कुछ टीचर इनिशिएटिव लेके आपको रिपीटेड क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराते हैं। अब रही बात आपको कैसे पता लगेगा आपका रीजनल सेंटर वगैरह, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कॉलेज एक अलॉट होता है। आपको उस कॉलेज में खुद जाना है, जब आपके पास ईमेल कंफर्मेशन की आ जाएगी आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, आपका एडमिशन हो गया। नाउ, अब एडमिशन हो गया मेरा जून 2025 में, मैंने मान लिया। तो मेरे को ये पता है कि मेरा जो अब पेपर होना है फर्स्ट ईयर का, अगर मैंने 4 ईयर क्रेडिट बेस वाले में एडमिशन लिया तो 4 ईयर का हो गया, नहीं तो 3 ईयर का है। अब मुझे पता है मेरा जून 2026 में एडमिशन हो गया है, या जून 2025 में एडमिशन हुआ था, जून 2026 में मेरे एग्जाम होने हैं। तो अब इसमें क्या गाइडलाइंस है, देखिए। आपको एक असाइनमेंट मिलता है इग्नू की तरफ से जिसकी वेटेज होती है 30%। 100 मार्क्स का होता है, बाद में उसे 30% में कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइनल रिजल्ट में। इसी तरह जो आपका थ्योरी पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, उसकी वेटेज 70% में कन्वर्ट कर दी जाती है। नाउ, अब हो क्या रहा है, मान लीजिए अब इग्नू क्या करता है, चाहे कोई भी कोर्स हो, आपसे असाइनमेंट जो बनवाता है ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उसी तरह का पेपर लिखने के लिए आता है, तो बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है और असाइनमेंट बनाने के लिए बच्चा सेल्फ पढ़ता है। इग्नू यहाँ 2 ऑप्शन देता है, या तो आप अपनी एडमिशन के टाइम या तो आप इग्नू की बुक्स ले लीजिए, नहीं तो आपको सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है किसी भी सब्जेक्ट की। नाउ, अब मान लीजिए मैंने एडमिशन ले लिया बिना बुक के, तो मैं ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ। अगर मैंने फिजिकल बुक के लिए अप्लाई किया है और बुक नहीं आई, तो आपको मैदानगढ़ी के हेड ऑफिस जाकर बुक्स है स्टोर पर, वहाँ पे अपना आईडी कार्ड ले जाएं इग्नू का और उसे दिखा दें कि भाई मेरे को ये एडमिशन हुआ है, बुक नहीं आई, दे दो। वो अपने डाटा में चेक करेंगे, अगर बुक नहीं आई तो आपको हैंड ओवर कर देंगे। नाउ, दूसरी बात, अब जब आप इग्नू पहुंचते हैं ऐसे में, तो इग्नू कई सारे काम करता है आपके लिए ना। इग्नू जाना मान लीजिए मैदानगढ़ी मुश्किल तो है ही, पर लोग जाते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि डिग्री भी वहीं से मिलनी है। मार्कशीट आपके घर आ जाती है, डिग्री आपके घर आ जाती है कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। अब मैं आता हूँ दोबारा आपके असाइनमेंट सेक्शन पर।
जब मैंने जून 2025 में एडमिशन लिया तो मुझे ये कंफर्म है कि मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे जून 2026 में। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो असाइनमेंट्स हैं वो इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, मैं उनको डाउनलोड करूं और उनको बनाना शुरू करूं, जो भी मेरा मीडियम ऑफ आंसर्स है, हिंदी या इंग्लिश। आपने वो बनाए, डाउनलोड किए, बनाए और उसे सेंटर पे जमा करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वो असाइनमेंट कैसे आपको डाउनलोड करने हैं एक अलग वीडियो में, और आज मैं बताऊंगा कैसे बनाकर जमा करने हैं। क्योंकि जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती बीइंग अ काउंसलर जब हम चेकिंग पे जाते हैं। तो मैं आपको उसका एक डेमो दिखा रहा हूँ, एक बच्चे का बनाया हुआ, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि इसमें बच्चों की बहुत सारी क्वेरी होती है, कौन सी शीट यूज़ करें फास्ट, कैसे करें, पेपर क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्या करें, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बच्ची का बनाया हुआ है, मैं जिस हाँ तो यस माय डियर्स, मैं आपके साथ बता रहा था, मैं कॉपी शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, पहले जो आपका मेन पेज होगा ये आप हाथ से भी बना सकते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इग्नू का लोगो, इनरोलमेंट नंबर, नेम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड। ठीक है, प्रोग्राम कोड वो जैसे बीए पॉल साइंस ऑनर्स, बीए ओनली, एमए, एमकॉम, एमसीए, बीसीए। तो इस बच्चे का बीकॉम है फर्स्ट ईयर, जो भी है बीए एम फाइनेंस। ठीक है, बीकॉम फाइनेंस है इसका। कोर्स टाइटल, आपका कोर्स कोड जैसे बीपीएससी 101, बीपीएससी 103, बीपीएजी 171, जो भी है, रीजनल सेंटर जो आपके रजिस्टर्ड है, स्टडी सेंटर जो भी है, असाइनमेंट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये हो गया। अब देखिए इस बच्चे का आई कार्ड है यहाँ पे सेकंड पेज पे, ये आपको लगाना है। थर्ड पेज पे इस बच्चे ने पूरा सेगमेंट क्वेश्चन पेपर नंबर लगा रखा है। 5 क्वेश्चन है 20-20 मार्क्स के। देखिए इस बच्चे ने कैसे सॉल्व किए हैं। ऊपर लिख दिया राइट साइड में एनरोलमेंट नंबर, पहला लिख दिया, ये रहा। वैल्यू एजुकेशन का है, देखिए पहला क्वेश्चन लिख दिया इसने, ये रहा। एक पेज, दो पेज में ख़त्म कर दिया, तीन पेज में 4। ठीक है, फिर यहाँ इसने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, 1 2 3, जैसे तीसरा क्वेश्चन लिख दिया बच्चे ने। तो ये मैंने एक सैम्पल कॉपी शेयर करी कि इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 किए हैं इस बच्चे ने, आप 5 करेंगे पूरे। मैंने यहाँ 3 तक स्कैन किए हैं इसकी कॉपी के, आप 5 भी कर सकते, 5 क्वेश्चन पूरे करेंगे। बड़ा बड़ा लिखें, अच्छा लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जैसे और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।